हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब जानेंगे थ्योरम 1.6 है ना। ये आपका 6 नंबर थ्योरम है रियल नंबर चैप्टर का। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर इस पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, है ना, यानी कि कोई रेशनल नंबर हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, कोई रेशनल नंबर एक्स पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, है ना, तो कह रहा है सच डैट, इस प्रकार से हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो क्यू का, है ना। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे ध्यान रहे कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम। यानी कोई रेशनल नंबर हो पी बाई क्यू के फॉर्म में और पी क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो एक ऐसा रेशनल नंबर हो। तो कह रहा है कि सच दैट, इस प्रकार से हो ये रेशनल नंबर कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया जाए तो उसका फॉर्म आना चाहिए 2 to the power m into 5 to the power m आना चाहिए। इसका मतलब या तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों हो सकता है, जहां m और n नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो कह रहा है तो फिर उस x जो होगा, यानी वो जो रेशनल नंबर होगा x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेट्स होगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बतला रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 3/8 है ना। कभी कभी एग्जाम में आता भी है ना कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप पता कीजिए कि रेशनल नंबर जो दिया हुआ है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है कि नहीं। ये थ्योरम 1.6 से ही आपको तो आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहा है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन रेशनल नंबर एज ए डेसिमल एक्सपेंशन एज ए टर्मिनेट्स, है ना। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, चाहे इस थ्योरम का कैसे समझेंगे, ये समझिए आप लोग। तो सबसे पहला काम है कि देख लीजिए कि ओरिजिनल पी बाई क्यू के फॉर्म में है। उसके बाद में देखेंगे कि पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। यहाँ पे आपका 3 है और ये आपका कितना है, 8 है, तो ये को प्राइम है। तो अब इसके डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हुआ, ये हो गया आपका 2 के पावर कितना हो गया, क्यू हो गया। अब कोई कहेगा कि जो इसका कह रहा था कि जो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू को प्राइम, तो इतना तो कंडीशन कंप्लीट हो गया। तो कह रहा था कि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो कोई कहेगा कि सर 2 तो आया है लेकिन इसमें 5 जो है वो नहीं है। तो मैं बतलाऊं कि आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 to the power 0, है ना। तो बस इसका ये मतलब बतला ही दिया था आपको, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है ना। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसलिए जो 3/8 है वो क्या होगा, हैज टर्मिनेटिंग हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन से आप क्या कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग होगा। क्योंकि जब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये रेशनल नंबर है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, रिफ्टिंग होगा, या सिंपली कह सकते हैं रिफ्टिंग या रेकरिंग डेसिमल। अब चलिए 7/80 को भी हम लोग पता करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन से, है ना, कि कैसे ये रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा। क्योंकि रेशनल नंबर है, 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन होता ही है, एक उसका होगा टर्मिनेटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए क्या कहा रहा है ये थ्योरम नंबर 1.6 आपको क्या मेंशन कर रहा है कि सबसे पहले तो आपका पी और क्यू क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो वहां पे देख लेंगे पी क्यू को प्राइम होना चाहिए। तो देखिए 7 और 8 यहाँ पे क्या है आपका को प्राइम, है ना। उसके बाद में आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, फिर 2 हो गया, उसके बाद में कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 हो गया, ये 5 to the power 1। तो देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर जो कह रहा था कि क्यू जो होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका जो क्यू है डिनोमिनेटर है ना वो इस फॉर्म में आ गया। तो निश्चित रूप से इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको समझ रहे होंगे आप। उसी तरह से इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, उसी तरह से इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले किसी को भी चेक करना होगा तो देख लेंगे कि उसके पास कोई कॉमन को प्राइम है कि नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसको हम लोग काटेंगे, है ना,
कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे इसको। 5 7 जा हो गया और ये आपका कितना हो गया 4 7 जा हो गया। अब तो 5 और यहाँ पे 4 आ गया ना, तो अब ये को प्राइम है 5 4। तो अब इसका हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, है ना। 2 इंटू 2 हो गया तो ये 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया और फिर इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0। तो इसका भी डिनोमिनेटर का ये फॉर्म आ गया। कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आता है और साथ साथ में कभी कभी कह देता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप आइडेंटिफाई कीजिए कि डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग है कि नहीं। और कभी कभी ये भी आता है कि एंड ऑल्सो राइट देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, जैसे 7/80 है तो 7/80 है तो 7/80 को आप मान लीजिए कि ऐसे 7/80 है तो पहले प्राइम फैक्टर जो होगा उसको कैंसिल कर लेंगे, सॉरी कॉमन फैक्टर जो होगा इसमें, जो भी कॉमन फैक्टर होगा इसमें उसको कैंसिल कर लेंगे और इसके बाद में डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं 80 को किए थे, कितना था 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 8। अगर 2 ज्यादा है तो 5 भी उतना ही के बराबर होना चाहिए। अगर 5 ज्यादा हो तो 5 के बराबर यहाँ पे 2 की ये होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ज्यादा है यानी कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 5 भी 4 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है तो 5 कितना टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है अभी, और हमको कितना टाइम्स की जरूरत होगा 3 टाइम्स को। चूंकि जितना 2 अगर ज्यादा है तो 2 जितना टाइम्स होगा उतना ही 5 टाइम्स। अगर 5 ज्यादा हो तो देखेंगे कि 5 जितना टाइम्स है उतना ही 2 उतना ही टाइम्स होना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 2 ज्यादा है तो कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 5 को भी आप 4 टाइम्स लिख लेंगे, है ना। तो 4 टाइम्स लिख लिया, चूंकि 1 टाइम्स तो है ही और 3 टाइम्स की जरूरत है, तो ये आपने अपने से लिखा, तो इसको हम लोगों ने मैनेज किया, है ना। नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, फिर कैंसिल कर देंगे तो इतना हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा आपका 125 आ जाएगा। और ये इंटू कितना हो गया 7, और यहाँ पे समझ सकते हैं 1 5 1 2 मिलकर कितना हो जाएगा 10, फिर 1 5 1 2 मिलकर 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू, यानी कि आप इसको जब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका लगभग आएगा कितना 10,000 होगा। अब इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा कितना 35, 7 2 जा 14 और आपका 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 हो गया आपका, है ना। और फिर 7 1 जा 7 8 हो गया और ये आपका 10,000 हो गया। और जानते हैं आप लोग इसको जब डिवाइड देंगे तो कितना होगा 0.0875 हो गया। तो देखा आपने, हमने इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन की सहायता से इसको चेक भी कर लिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि भी नहीं, और कहा अगर चेंज करने के लिए तो बदल भी लेंगे। तो उसी तरह से आप लोग और भी इसमें जो क्वेश्चन है उसको भी आप बदल सकते हैं, जैसे 3/8 को भी बदल सकते हैं। 3/8 को क्या लिख देंगे 3/2 का क्यूब। तो यहाँ पे 2 अगर 3 टाइम्स है तो 5 भी 3 टाइम्स होना चाहिए, तो 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए और ये आपका 125 इंटू 3 हो गया। और यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा 1000 होगा जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 5 3 जा 15 और आपका 375 हो गया और 1000 हो गया। जब इसको डिवाइड देंगे तो 0.37 कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं और अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम नंबर 1.6 समझ में आया होगा। ये 1.5 का ही क्या है कन्वर्स था, थोड़ा सा उल्टा।